वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस लेक्चर में हम व्हाइल लूप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाइल लूप क्या है और इसको किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से अपनी फंक्शनैलिटी को ये परफॉर्म करता है। तो व्हाइल लूप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले वाली जो दो वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ लूप देखी और लूप को हम यूज क्यों करते हैं, यानी लूप का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लूप, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली उनको एक दफा जरूर देखिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद डेवलप हो जाए। क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने जहां पे टाइप ऑफ लूप बताई थी उसमें एक छोटा सा कंपैरिजन भी दिया था कि हम फॉर लूप को क्यों यूज करते हैं, व्हाइल लूप को कहां पे यूज करते हैं और डू व्हाइल क्या है, तो वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप एक दफा उनको जरूर देखिएगा अगर वो वाली इससे पहले वाली जो दो वीडियोस लूप के बारे में है और आपने नहीं देखी। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप को। व्हाइल लूप क्या है? इज द मोस्ट बेसिक लूप इन C++। हमारी C++ प्रोग्रामिंग का एक बेसिक लूप है। व्हाइल लूप हैज वन कंट्रोल कंडीशन एंड एग्जीक्यूट एज लॉन्ग द कंडीशन इज ट्रू। इस बात का क्या मतलब कि हम एक कंडीशन लिखते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है उस वक्त तक उस लूप की बॉडी, यानी हमने कंडीशन लिखने के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट करती रहती हैं। जब वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो कंट्रोल है वो लूप से एग्जिट हो जाता है। द कंडीशन ऑफ द लूप इज टेस्टेड बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, यानी पहले कंडीशन चेक होगी, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा कंट्रोल लूप के अंदर एंटर होगा, अदरवाइज वो लूप में एंटर नहीं होगा। यही वजह है कि इस लूप को हम एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं। जो हमने इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें भी ये बात की थी कि व्हाइल और फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप है। क्यों है वो बात का आंसर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और यहां पे भी लिखा हुआ है। क्यों है? क्योंकि हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर तो कंडीशन, क्योंकि हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ही कंट्रोल लूप में एंटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोला जाता है। उसके बाद इसके सिंटेक्स की बात कर लेते हैं कि इसको लिखते किस तरह से, प्रोग्राम में कैसे इसको लिखा जाता है। हम सबसे पहले व्हाइल लिखते हैं। व्हाइल एक कीवर्ड है, ठीक है, इसको आपने स्मॉल में लिखना, स्मॉल WHILE। उसके बाद ऐसे एक ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट में आप कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन मसलन मैं कह देता हूं कोई वेरिएबल है i, मैं कह देता हूं i इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन बन गई कि i की वैल्यू जब लेस देन 5 होगी तो ये अंदर फिर स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। और नीचे लिखा हुआ है इंक्रीमेंटेशन, आप इंक्रीमेंट या स्लैश डाल के डिक्रीमेंट इसको लिख लें। उनके सिंटेक्स पढ़ रहे हैं ना तो बेहतर हो जाएगा कि लाजमी नहीं है कि यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ही करें, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला जो है, जिस तरह आपको पता है ना, जो हमने पढ़ा था I++ के नाम से, जिसको हमने पढ़ा था कि प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट वगैरह, यहाँ पे वही चीज मुराद है, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से। और इसकी जरूरत क्यों है? अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो क्या है, हमारा लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, चलता ही जाएगा। आप आउटपुट देखेंगे ना, वो स्क्रीन रुकेगी ही नहीं, आउटपुट ही चलती जाएगी। तो हमने कंडीशन को भी पूरा करवा के कहीं ना कहीं तो रुकना है ना, इस वजह से ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी जरूरी होगा। अभी एग्जांपल देखते हैं, उसमें आप मजीद समझ जाएंगे इस चीज को। तो ये इसका सिंटेक्स है, इसको प्रोग्राम में इस तरह से लिखते हैं। यहां पे इसका एक फ्लो चार्ट है कि आपका प्रोग्राम जो भी आप पहले उसमें लिखेंगे, हेडर फाइल्स, मेन वगैरह लिखेंगे, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद क्या है, कंडीशन लगाएंगे व्हाइल के साथ। जिस तरह ये व्हाइल लिखे ना, व्हाइल के साथ एक कंडीशन होगी। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी स्टेटमेंट चल जाएगी, एक दफा चलने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फिर ट्रू होगी फिर वो स्टेटमेंट चल जाएगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जिस तरह मैंने यहां पे लिखा था ना, फॉर एग्जांपल i इज लेस देन 5, जब तक i की वैल्यू 5 से कम रहेगी ना, तो एक स्टेटमेंट जो भी मैंने लिखी होगी वो चलती जाएगी। जैसे ही i की वैल्यू 5 के इक्वल होगी या 5 से बड़ी होगी तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, हमारा कंट्रोल लूप से एग्जिट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल सी एग्जाम्पल, बेसिक सी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए व्हाइल लूप के बारे में। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप दैट डिस्प्ले अ नंबर, दैट डिस्प्ले नंबर्स वर्ड प्रोग्रामिंग 10 टाइम। यहां पे नंबर्स को खत्म करने मेरे से टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, क्योंकि
इसको खत्म कर लें। डैट डिस्प्ले हमने करना है खाली डैट डिस्प्ले या वर्ड प्रोग्रामिंग 10 टाइम। जिस तरह अब हमने प्रोग्रामिंग को 10 दफा लिखना है, कह रहे हैं लूप से लिखें। आपको याद होगा कि इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे जहां पे हमने लूप को स्टार्ट किया था, मैंने यही वर्ड प्रोग्रामिंग था 10 दफा लिखने के लिए। हमने कहा था सी आउट 10 टाइम लिख देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर 10 टाइम सी आउट लिखना है तो फिर लूप्स का तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हम इतना लंबा कोड क्यों लिखें जब हमारे पास एक फैसिलिटी है लूप वाली। तो ये देखते हैं इसको किस तरह से अब यूज करते हैं प्रोग्राम में। देखिए यहां पे वही मेन से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप, इंटीजर i इक्वल टू 1। ठीक है, i इक्वल टू 1 वेरिएबल का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, i रख दें, ABC जो भी आप नाम रखना चाहें। उसकी वैल्यू मैंने उसको इनिशियलाइज डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर दिया 1। और यहां पे देखें ये लूप है, वाइल मैंने लिखा, ब्रैकेट डाली, कंडीशन दे दी i इज लेस देन इक्वल टू 10। और फिर ये ब्रैकेट एक जो करली ब्रैकेट है, यानी ये अब लूप की स्टेटमेंट, ये अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट प्रोग्रामिंग एंड एल, यानी अगली लाइन में कंट्रोल चला जाएगा और आई प्लस प्लस। अब मैं आपको ये समझाता हूं इसका मतलब क्या है, ये हो क्या रहा है। बेसिकली हमने लिखना था प्रोग्रामिंग का वर्ड 10 दफा। अब ये जो अभी तक काम हुआ है ना, इसमें क्या है, हमारी रैम के अंदर एक आई नाम की एक स्पेस जो है वो रिजर्व हो गई, मेमोरी लोकेशन बन गई आई नाम से हमारी रैम के अंदर। अब उसके अंदर मैंने क्या कहा, अभी वैल्यू पड़ी हुई है 1। अब क्या होगा, 1 पड़ी हुई है जब वाइल के साथ कंडीशन है, मेरा कंट्रोल आया है वाइल पे, उसने चेक किया i इज लेस देन और इक्वल टू 10। i में तो 1 है, यानी 1 इज लेस देन 10, इसका मतलब कंडीशन तो ट्रू है। लेस देन और इक्वल टू का मतलब इन दोनों में से कोई एक भी पूरी हो तो वो चलेगा, लेस हो या इक्वल हो तो लूप चलेगा। अब मेरी तो 1 है, 1 तो 10 से कम है, इसका मतलब मैं लूप की बॉडी में आ जाऊंगा। ये वाली जो ब्रैकेट है इसको मैं राउंड कर देता हूं, ये सर्कल, ये वाली और ये लूप की बॉडी है। ठीक है, जब मेरी कंडीशन ट्रू है तो हम लूप की बॉडी में एंटर हो गए। वहां पे लिखा है सी आउट प्रोग्रामिंग, इसका मतलब है मेरे पास प्रोग्रामिंग लिखा आ जाएगा। मैं इस तरह से PRO लिख देता हूं जी, ताकि पता लगे। एक दफा इस तरह से प्रोग्रामिंग लिखा आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद i प्लस प्लस, आई के अंदर एक एडिशन हो जाए। ये i प्लस प्लस की जगह ना यहां पे कई इस तरह भी लिखा आपको नजर आ सकता है, i इज इक्वल टू i प्लस 1। i प्लस प्लस का मतलब है i की वैल्यू में एक ऐड करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो अब देखें i की वैल्यू तो 1 थी, इसमें एक ऐड हुआ, यानी यहां से अब 1 खत्म हो गया, वैल्यू होगी 2। जब वैल्यू 2 हो गई तो दोबारा यहां पे आएगा कंट्रोल वाइल में और चेक करेगा कंडीशन। अब i की वैल्यू 2 है ना, 2 इज लेस देन 10, यस 2 इज लेस देन 10। इसका मतलब दोबारा ये वाली लूप में एंटर होगा हमारा कंट्रोल और ये प्रोग्रामिंग एक दफा फिर प्रिंट हो जाएगा, यानी PRO मैं लिख देता हूं प्रोग्रामिंग। उसके बाद क्या, i प्लस प्लस, i की वैल्यू में एक और ऐड हो गया, यानी पहले 2 थी अब 2 खत्म हो गया, i की वैल्यू तो 3 हो गई। कंट्रोल वापस जाएगा और चेक करेगा कंडीशन अगर ट्रू हुई तो दोबारा लूप में एंटर हो जाएगा। i की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब दोबारा वो लूप में एंटर हो गया कंट्रोल और प्रोग्रामिंग का वर्ड एक दफा फिर प्रिंट हो गया हमारे पास। इसी तरह फिर i प्लस प्लस हुआ, यानी यहां पे अब 3 की बजाय 4 आ गया, कंडीशन दोबारा चेक होगी, 4 इज लेस देन 10, यस 4 इज लेस देन 10, इसका मतलब दोबारा प्रोग्रामिंग प्रिंट हो जाएगा यहां पे। तो ये इसी तरह प्रिंट होता जाएगा। आप देखें जब ये 9 टाइम्स हो जाएगा, वैल्यू बढ़ती अगली दफा 5 हो जाएगी, 6 7 8 9 हो जाएगी। जब 10 होगी ना वैल्यू, तो देखिए i यहां पे 10 है, 10 इज लेस देन 10, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 10 है, इसका मतलब कंडीशन फिर भी ट्रू है। ऐसे यहां पे प्रोग्रामिंग प्रिंट होता जाएगा, यहां पे 10th टाइम प्रिंट हो जाएगा। जब 10th टाइम प्रिंट होगा प्रोग्रामिंग, उसके बाद क्या होगा, यहां पे 10 वैल्यू पड़ी होगी। जब i प्लस प्लस होगा तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी 11, हमारा कंट्रोल वापस लूप में जाएगा कंडीशन चेक करने। जब i की वैल्यू 11 हो जाएगी, 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ना 11 10 से कम है ना 10 के इक्वल है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जो लूप की बॉडी है, हमारा कंट्रोल इस बॉडी में एंटर नहीं होगा, यहां से इसको स्किप कर देगा, इससे बाहर चला जाएगा। जब बाहर चला जाएगा, बाहर तो लिखा हुआ है सी आउट प्रोग्राम एंड, यानी 10 दफा ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लिखा आ जाएगा प्रोग्राम एंड, यानी ये वाली लाइन जो लिखी ना प्रोग्राम एंड, यहां पे सेमी कॉलन मिस है, लेकिन जब आप टाइप करेंगे तो आप सिंटेक्स एरर चेक कर लेंगे इजीली। तो यहां पे प्रोग्राम एंड जब लिखा आ जाएगा नीचे,
तो इसका मतलब है वो 10 दफा प्रिंट हो गया और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको व्हाइल लूप के यूज की समझ आ गई होगी कि देखें किस तरह से हमने एक दफा ही प्रोग्रामिंग का वर्ड लिखा है और उसको 10 दफा हमने प्रिंट करवा दिया है, बजाय इसके कि हम हर दफा लिखते सी आउट प्रोग्रामिंग 10 दफा वो एक लाइन लिखते। तो ये बेसिकली व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से इसको यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं व्हाइल लूप की ताकि मजीद क्लियर हो जाए ये चीज। अब देखें यहां पे लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप दैट डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक नंबर डिस्प्ले करवाने हैं। उसके बाद एक और प्रोग्राम लिखा है राइट ए प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप दैट डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 20 to 1, यानी 1 से 20 और एक में हम कह रहे हैं 20 से 1 तक प्रिंट करवाए। अब हमारे ज़हन में तो जिस तरह देखा ना लूप पढ़ने से पहले यही कॉन्सेप्ट था 1 से 20 तक लिखना है, लिखें सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3 कोटेशंस के अंदर लिखते जाएं, 20 दफा लिख दें, 20 टाइम प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। लूप हमारा टाइम सेव करेगा और लाइन ऑफ कोड भी सेव करेगा। अब देखते हैं किस तरह से। ये देखें, ये पहले वाला हम देखते हैं, वही मेन से शुरू हुआ। मैंने कहा एक इंटीजर है आई, मैंने इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसका नाम आई है, मैंने इसकी वैल्यू रख दी 1। कंडीशन दे दी व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 20, अगर आई की वैल्यू 20 से कम हो या 20 के इक्वल हो, कंडीशन ये तो मेरी लूप की बॉडी में एंटर हो जाए। इसको मैं इस तरह से कर देता हूं, ये मेरी लूप की बॉडी है, कंट्रोल इसमें एंटर हो जाएगा और ये प्रिंट करवाएगा सी आउट, जो भी सी आउट आई, जो भी आई की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, एंड एल यानी अगली लाइन में मेरा कर्सर चला जाएगा, आई में एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह हमने अभी पहले बात की, अब क्या होगा, मेरे पास इधर ही एक आई नाम का वेरिएबल है, इसमें इस वक्त पड़ा हुआ है मेरे पास 1। ठीक है, जब 1 है, क्योंकि 1 इज लेस देन 20, यस कंट्रोल इधर आएगा और मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करवा देगा, आई की वैल्यू तो 1 है। फिर क्या, आई में एक इंक्रीमेंट कर देगा, इंक्रीमेंट हो गया तो आई की वैल्यू 2 हो गई, दोबारा कंट्रोल इधर आएगा, कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन 20, यस लूप की बॉडी में जाएगा, आई डिस्प्ले करवा देगा, आई की वैल्यू 2 है, 2 डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही 3, 4 और चलता जाएगा कहां तक, 20 तक। ठीक है, जब वैल्यू 20 डिस्प्ले होगी तो उसके अंदर यहां पे आई की वैल्यू 20 हो गई ना, 20 डिस्प्ले हो गया, आई प्लस प्लस हुआ, यानी जब वैल्यू 21 हो जाएगी, लूप इधर आएगा, कंट्रोल इधर आएगा, चेक करेगा 21, आई की वैल्यू 21 है, 21 इज लेस देन और इक्वल टू 20, नो 21 तो 20 से बड़ा है, ना उसके इक्वल है ना उससे कम है, उससे बड़ा है। इसका मतलब है यहां पे ये बॉडी अब एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल इस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और मेरे पास लिखा आ जाएगा प्रोग्राम एंड। ठीक है, प्रोग्राम एंड प्रिंट हो जाएगा मेरे पास, 20 के बाद नीचे प्रोग्राम एंड लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये देखें यहां पे लिखा 20 to 1, दूसरा प्रोग्राम कि 20 से 1 तक प्रिंट करवाए, ये कैसे हो सकता है। सेम वही तरीका, हमने अब क्या करना है, आई की वैल्यू रख दी 20 और यहां पे देखें मैंने ग्रेटर देन का साइन डाल दिया, व्हाइल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सी आउट आई, और यहां पे मैंने डिक्रीमेंट यूज किया, आई माइनस माइनस जो आप देख रहे हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये अब किस तरह से प्रोग्राम काम कर रहा है, देखें यहां पे मेरे पास एक वेरिएबल है आई, इसमें इस वक्त क्या पड़ा है मेरे पास 20। ठीक है, 20 वैल्यू पड़ी हुई है। जब मेरा कंट्रोल इधर आया, उसने चेक किया कि आई की वैल्यू 20 है ना, 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस 20 इज ग्रेटर देन 1, 21 से बड़ा होता है ना, अगर 21 से बड़ा है तो इसका मतलब है ये इस लूप की बॉडी है, मेरा कंट्रोल इसमें एंटर हो जाएगा। यहां पे लिखा सी आउट आई, आई की जो भी वैल्यू प्रिंट करवाओ, आई में तो ये 20 पड़ा है, मेरे पास 20 आ जाएगा, कंट्रोल कर्सर अगली लाइन में, एंड एल का मतलब अगली लाइन में चला जाएगा, और फिर क्या, आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू में से एक माइनस हो जाएगा, आई की वैल्यू तो 20 है, 20 में से एक माइनस हुआ, वैल्यू रह गई 19। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल दोबारा आया इस कंडीशन पे, उसने कंडीशन चेक की, क्या अभी भी आई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यस 19 हमें पता है 1 से तो बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है ये बॉडी में फिर एंटर होगा और आई की वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा, आई में तो 19 पड़ा है, अब 19 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आई माइनस माइनस, आई में एक डिक्रीमेंट करेगा, यानी आई की वैल्यू 18 हो जाएगी, वो 18 को आके चेक करेगा, क्या 18 1 से बड़ा है, यस 18 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब दोबारा बॉडी में एंटर होगा, यहाँ पे 18 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही ये चलता जाएगा, यानी 20, 19, 18, 17, 16, आखिर में जब हमारे पास करते करते वैल्यू माइनस, जब 1 आ जाएगा आई में, वो 1 चेक करेगा, 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 डिस्प्ले हो जाएगा। अब जब 1 में से एक माइनस किया तो वैल्यू तो 1 से छोटी हो गई, यानी 1 में से
1 में से आप 1 माइनस कर दो, 1 माइनस 1 तो 0 रह जाता है। जब इसमें आई में 0 हमारे पास एंड पे रह गया, कंडीशन चेक होगी क्या 0 इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, नो। इसका मतलब फिर अब कंट्रोल लूप की बॉडी में एंटर नहीं होगा, इससे एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। देखिए ना, ये एग्जिट हो गया तो एग्जिट होके क्या आ जाएगा, प्रोग्राम एंड हमने लिखा हुआ है, यहां पे हमारे पास प्रोग्राम एंड लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से हम ने देखा कि किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं व्हाइल लूप को। ये बिल्कुल एक बेसिक सी एग्जांपल्स थी। उम्मीद है इससे आपका ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाइल को यूज किस तरह से करना है, कंडीशन लिखते किस तरह से है। इसी वजह से मैंने आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों ऑपरेटर्स के साथ उसको करके दिखा दिया एग्जाम्पल को। तो ये जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है ना, बिल्कुल आप इसको इसी तरह से जाके एडिटर में भी लिख सकते हैं और वहां से भी आप इसको एडिटर के अंदर भी इसको एग्जीक्यूट करवा के देख सकते हैं कि आपको यही आउटपुट आएगी। बल्कि हम इसको करके देख लेते हैं। मैं यहीं से इस तरह करता हूं, ये जो कोड लिखा है ना, चलिए ये 20 to 1 वाला जो लिखा है कि 20 से 1 तक प्रिंट करें, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। इसको हम अपने एडिटर में अपनी आईडी में पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ऐसे ही आउटपुट आ रही है। लीजिए हम अपनी एडिटर की में आ गए हैं विंडो में। मैं यहाँ पे वो जो अभी आप देख रहे थे स्लाइड्स में, उसको मैं पेस्ट करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दी है, वही सारी चीज लिखी हुई है। थोड़ा सा मैं इसको जूम भी कर देता हूं ताकि आपको मजीद विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। अब मेरा ख्याल काफी हद तक बेहतर है। तो अब ये देखिए हमने ये कोड लिखा उसी तरह से जो अभी मैंने आपको समझाया है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सी आउट, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं था, वो एरर आ रहा है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन डाल देते हैं। अब फिर एरर आ रहा है। मैंने बेसिकली कॉपी किया है ना, तो ये आप कोटेशन मार्क्स देखें, ये और तरह से आ रहे हैं। मैं इसको सही कर देता हूँ जरा, इनको डबल कोटेशंस को। अब मेरा ख्याल ठीक है। अब इसको करते हैं हम एग्जीक्यूट। ये देखिएगा आउटपुट हमारे सामने है, 20, 19, 18, 17, 16, 1 तक आ रहा है और आखिर में लिखा हुआ है प्रोग्राम एंड। ठीक है, तो ये वही चीज है कि जो मैंने आपको समझाई। तो हमने आउटपुट देख के एक दफा इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया इस आउटपुट से कि इसी तरह से हमारा व्हाइल लूप काम करेगा। इसी में अगर आप कर लें इसको, जिस तरह हमने 1 to 10 लिखा था, 1 to 20 अगर करवानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको लेस देन इक्वल टू 20 और यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है ना, तो 1 इस तरह लिख देते हैं कि 1 से स्टार्ट होगा और 20 तक जाएगा। अब इसको यहाँ पे प्लस प्लस भी करना है क्योंकि इंक्रीमेंट होगा ना, 1 से 20 तक जाना है तो इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे इसको अब देखते हैं, ये देखें 1 से लेके 20 तक हमारे पास काउंटिंग लिखी आ गई है। ठीक है, और ये जो i प्लस प्लस है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू i प्लस 1। इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूं। अब देखें इस तरह से लिखूंगा ना तो वही हमारे पास आउटपुट वही रहेगी, आउटपुट में फर्क नहीं आएगा। तो i प्लस प्लस या i इज इक्वल टू i प्लस 1, जिस तरह से भी आप लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं है। और लाजमी नहीं i इज इक्वल टू i प्लस 1 ही करवाएं, आप इसको i प्लस 2 करवा दें, वो 2 के इंक्रीमेंट से आपको शो करता जाएगा। जिस तरह देखें i प्लस 2 कर दूंगा ना, अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पास क्या शो हो रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। क्योंकि 1 था, 1 में 2 ऐड हुआ 3 हो गया, 3 में 2 ऐड हुआ 5 हो गया। तो इस तरह से आप उसको मल्टीपल वेज में कर सकते हैं। थैंक यू।